ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य की आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई हो। आज हम करने जा रहे हैं गणपति जी महाराज गुरु महाराज की कृपा से कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5वां। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर दंत मंजन आदि करके नदी, संगम, नदी, सरोवर, दबे कुंड, कुएं या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और ये कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिएं, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाकर तथा विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ और मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्धों और विधवाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। ये आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती हैं, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती हैं, वे सदैव पतिव्रता रहती हैं। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मणों को भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती तथा सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुमरा, ताको जानत सब संसारा।
तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि हो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमई गंगा जल मंगवावें, फिर सुंदर स्नान करावें। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावें, धूप दीप नैवेद्य लगावें। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध होई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। ये श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसा महारानी की जय।